Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे है सब लोग? बहुत बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया है। तो एक्सरसाइज ऑफ ऑसिलेशन हमने स्टार्ट किया है और ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे 5 MCQ हमने कवर किए थे। सबको समझ में आ गए? जी हाँ। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट इस एक्सरसाइज का वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड ऑसिलेशन चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो ये लेक्चर होने के बाद आप ऑसिलेशन चैप्टर पूरा देख सकते हैं। उसका एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। तो अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया है कल। तो आपको बताया था कि हाउ टू स्कोर इन फिजिक्स मीन्स हाउ टू स्कोर 90+ इन फिजिक्स। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से पूरे न्यूमेरिकल है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड इसके ये चैप्टर के कौन कौन से MCQ या फिर कौन कौन से जो न्यूमेरिकल है या फिर थ्योरी क्वेश्चन है जो कि 25% में डिलीट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप भी देख सकते हो। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मीन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन पाथ लेंथ ऑफ SHM इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट पढ़ता हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड कितना है भैया? मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड है। तो गिवन पाथ लेंथ दिया है एंड जो वी मैक्स अपॉन जो स्पीड रहेगा मैक्सिमम अपॉन जो 2 रहेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो कहाँ वो स्पीड मैक्सिमम अपॉन 2 रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ओके। तो क्या गिवन दिया है? क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ में आ गया? नहीं आया? चलो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक पार्टिकल है और एक वाइब्रेशन SHM परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है। तो आपको पता है भैया कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो कितने डिस्टेंस पर वेलोसिटी v मैक्स बाय 2 होगा? तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है x। ये चाहे इधर हो सकता है पॉजिटिव या फिर इधर भी हो सकता है क्योंकि इधर भी वेलोसिटी मैक्स बाय 2 हो सकता है और होता है। और ये डिस्टेंस कितना आएगा? मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होता है। तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए या फिर नेगेटिव डायरेक्शन लीजिए लेकिन x भैया कितना रहेगा? जिस जगह पर आपका जो वेलोसिटी है v मैक्स अपॉन 2 होना चाहिए। एंड दूसरी सेकंड चीज़ उन्होंने यहाँ पर हमें गिवन में दी है जो पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल पाथ उस पार्टिकल ने कितना फॉलो किया है, ये होता है पाथ लेंथ। तो कितना है यहाँ पर दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। चलो तो पाथ लेंथ लिखते हैं हम। गिवन हमें दिया है पाथ लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये जो पाथ लेंथ होता है ये पता है आपको? इतना डिस्टेंस क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है a। और इतना डिस्टेंस क्या होता है? मीन टू एक्सट्रीम डिस्टेंस क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है a + a 2a होता है। मतलब पाथ लेंथ क्या आता है? 2a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें एम्पलीट्यूड मिलता है। एम्पलीट्यूड कितना आएगा भैया? 5 सेंटीमीटर आएगा। चलो एक चीज़ हमें मिल गई। एंड हमें गिवन दिया है वेलोसिटी इक्वल्स टू v मैक्स अपॉन 2 दिया है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। एट व्हाट डिस्टेंस v इक्वल्स टू v मैक्स बाय 2। तो कितने डिस्टेंस पर v इक्वल्स टू v मैक्स बाय 2 रहेगा? वेलोसिटी मैक्सिमम से हाफ रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है क्या? अगर आइडिया आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए एंड मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेथोडोलॉजी है। ठीक है। याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए सॉल्व करके। ओके ठीक है। देखो अभी वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। सॉल्यूशन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस v इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? ओमेगा इंटू √(a² - x² है। ठीक है। एंड v मैक्स का फॉर्मूला क्या है? v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू
ए ओमेगा है। ठीक है, पढ़ा था हमने ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन जब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे या फिर पढ़ रहे थे तब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन फाइंड आउट किया था। वी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? मीन पोजीशन पर होता है। मीन पोजीशन पर होता है, लेकिन कितना होता है? ए ओमेगा होता है। तो अभी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए एंड डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कीजिए। कैसे? देखो, वी मैक्स की जगह पर वी मैक्स का वैल्यू, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी का वैल्यू, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो क्या आएगा? ये ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और वी मैक्स का वैल्यू जिस जगह पर है रख दो, देन ये आएगा 2 ओमेगा, ओमेगा कट कर दो। देन अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको स्क्वेयरिंग करते हैं। तो बाय स्क्वेयरिंग, क्योंकि हमें स्क्वायर उठाना है ना, तो स्क्वेयरिंग करेंगे। बाय स्क्वेयरिंग क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स को उधर शिफ्ट कीजिए, इसको ए को इधर शिफ्ट कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो कितना ईजी है वैल्यू। अभी देखो एक में से 25% गए तो कितना होता है? देखो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर ये कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 में से 25% गया मतलब 75% होता है। 75% मतलब 3/4 होता है, और ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा वैल्यू? ये √3/2 इंटू ए आता है, तो √3 इंटू ए का वैल्यू कितना है? तो अभी हम सेंटीमीटर में फाइंड आउट करें या मीटर में फाइंड आउट करें? अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट रखते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम यहाँ पर मीटर लेते हैं एम्पलीट्यूड, तो ये फाइनल आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बुक में आपके सेंटीमीटर दिया है। तो 5 वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है। एंड यस, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7 समथिंग होता है। एंड 5/2 मतलब कितना होता है? 2.5 होता है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ रहा है? 4.33 आ रहा है। तो x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर x इक्वल्स टू 4.33 सेंटीमीटर। इसका आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन आता है ना, लॉग टेबल से कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो √3 को हम 1.7 लिखते हैं, 1.3 से 1.7 कुछ ना और है, देन 5/2 को हम 2.5 लिखेंगे, बराबर है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा इतना आएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। In SI unit, the differential equation of an SHM is d2x upon dt square equals to -30x. Find its frequency and period. तो हमें एक यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड हमें फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी वाला एक क्वेश्चन है। देखो, एक जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको नोट डाउन कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका गिवन डेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -36x, ये दिया है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड एंड देन सेकंड फाइंड आउट करना है हमें फ्रीक्वेंसी। कुछ बुक में f से डिनोट किया है, f एज ए फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन हम n यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, हमारे बुक में n यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पर d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -36x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज क्या है? मेन फार्मूला dtx अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला, इसका एक डेरिवेशन हमने देखा था 2 मार्क के लिए, मैंने बोला था पूछा जा सकता है। सबको याद आ रहा है ये डेरिवेशन? ये फाइनल रिजल्ट d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो अभी इसको इस फॉर्म में लीजिए, तो या फिर ओमेगा को इधर शिफ्ट कीजिए, तो ये माइनस आएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम कंपेयरिंग करते हैं बाय कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओमेगा को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो d2x अपॉन
dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर माइनस माइनस सेम, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आता है यहाँ पर 36 आता है, तो अंडर रूट लीजिए फिर, तो क्या आएगा, ओमेगा का वैल्यू प्लस और माइनस आएगा 6 आएगा, लेकिन ओमेगा क्या होता है, तो हम ओमेगा को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर 6 लेते हैं, ठीक है। ओके, देन उसके बाद अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जनरल फार्मूला जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, कौन सा, टाइम पीरियड का फर्स्ट वाला, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए, ये तो बहुत आसान है, तो 2 पाई अपॉन ये 6, इसको काट दीजिए, ये पाई बाय 3 बचता है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 अपॉन 34 अपॉन 3, तो क्या आएगा इसका 1 पॉइंट कितना आएगा, इसका घटा दीजिए, तो 3 1 जार 3, 1 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, 3 4 जार 12, देन 2 बचते हैं, 3 7 जार 3 9 जार कितने बचते हैं, देखो यहाँ पर 4 का गया, तो फिर ये 0 4 आ गया, तो कितने बचते हैं, यहाँ पर 2 बचते हैं, 20 हो गए, देन यहाँ पर आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 1.046 आ गया सेकंड में, 1.046 सेकंड में आ गया ना, क्योंकि ये एसआई यूनिट में हमने रखा था, ये एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, तो ये सेकंड में आएगा। ओके चलो, तो हमें टी मिल गया, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यही है क्या, यस 1.05 दिया है, तो 1.05 यस करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, तो एन का कितना आ गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसका कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ओमेगा कितना है हमारा 6 है, तो 6 अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर ये 3 होगा, तो 3 अपॉन पाई का वैल्यू कितना आता है, यही हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 0.955, इसका कैलकुलेशन कीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कीजिए, 3 का वैल्यू, देन डिवाइडेशन कीजिए, एन का वैल्यू कितना आता है 0.955 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द हर्ट्ज। तो ये हमारा सबसे ईजीएस्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। और ऐसे जो क्वेश्चन है ऐसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं 2 मार्क के लिए, लेकिन अभी आपका जो पैटर्न है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क के लिए कोई एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो एमसीक्यू के लिए सिर्फ आपको ओमेगा का वैल्यू पूछा जा सकता है, कितना आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और ओमेगा का आपको वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/13 सेकंड आफ्टर इट हैज़ क्रॉस्ड द मीन पोजीशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। क्या है, यहाँ पर एक नीडल है, किसकी, सेविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, ये नीडल है, ये क्या हो रही है, ये अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है ऐसे। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये नीडल है, तो ये एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है गिवन में लिख लेते हैं हम। एम्पलीट्यूड दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है। देन उसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट इज गिवन, एम्पलीट्यूड इज गिवन, दैट इज द 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन, कितना भैया 5 हर्ट्ज है। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, आफ्टर अ 113 सेकंड, मतलब जब टाइम 113 सेकंड रहेगा तब इस नीडल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड ये जो नीडल है ये मीन पोजीशन से उसका स्टार्ट कर रहा है, मतलब ऐसे यहाँ था, नीचे ऊपर ये ऐसे हो रहा है। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन से, जब ये 130 सेकंड बाद कहाँ जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हमें एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब ये दिया है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये दिया है हमें एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। हमें ये x भी नहीं पता है, ये छोटा वाला x, देखो ये छोटा वाला x भी नहीं पता है, एंड हमें यहाँ पर टाइम दिया है। तो 113 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, याद आ रहा है? एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इन एसएचएम ये इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी मतलब ये टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन कॉस में क्या था एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी था। तो इसका आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या आएगा इसका एक्सेलरेशन, मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये a एज इट इज़ आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस, तो ये माइनस और ये साइन रिपीट आता है, ये ओमेगा आता है, और ये 2 बार ओमेगा मतलब ये ओमेगा स्क्वायर आता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए नहीं आएगा क्योंकि देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, एक्स होता है, तो माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आता है हमारा एक्सेलरेशन, मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है एक्सेलरेशन। यही मैंने सेम फार्मूला लिखा है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो ये आप ये स्टेप फॉलो करके फार्मूला इजीली याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना है, कीजिए। चलो अभी हमारे पास फार्मूला आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, ए साइन ओमेगा टी, वेरी गुड, याद आ रहा है आपको। चलो फिर ए कितना है 4 सेंटीमीटर, अभी इसको हम क्या करेंगे मीटर में करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, तो इसको मीटर में कीजिए पहले क्वांटिटी को, 4 × 10⁻² मीटर, ये हर्ट्ज बराबर है, ये सेकंड बराबर है, तो ये क्या आएगा 4 × 10⁻² साइन, ओके। ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t होता है, हमें n दिया है तो 2πn हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा को, तो लिख लीजिए 2πn इंटू ये t, तो 4 × 10⁻² साइन ये 2π इंटू n का वैल्यू कितना है 5 है, इंटू t का वैल्यू कितना है 1/30 है। ठीक है, तो अभी इसका कैलकुलेशन करना है, बहुत ईजी है। देखो अभी क्या ट्रिक यूज़ करना है, 5 2 10, ओके, ये 10π आ गया, 10π अपॉन 30, 0 0 कैंसल, तो कितना आता है π/3। चलो साइन π/3 का वैल्यू कितना आता है, साइन π/3 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 90 कितना होता है, यस 60, बहुत अच्छे। चलो फिर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 4 × 10⁻², साइन 60 पढ़ा था ना 10th में 11th में, यस √3/2, वेरी गुड। अभी यहाँ पर इसको घटा दीजिए, यहाँ पर आएगा 2, तो ये 2√3 × 10⁻² क्या आएगा मीटर सेंटीमीटर, ये मीटर में लिया है तो मीटर में आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, इतना आ गया 2√3 × 10⁻²। सो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ, बाय पुटिंग जस्ट दिस वैल्यू इनटू दिस फार्मूला। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाफट करूँ रफ। चलो तो अभी हमें फाइंड आउट करना है हमारा फाइनल रिजल्ट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -ω²x, तो ये माइनस ओमेगा मतलब क्या होता है 2πn, इसका स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 2√3 × 10⁻², ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, n का n स्क्वायर, ओके, ये 2√3 × 10⁻² आ गया। ओके, देन अभी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये -4 पाई स्क्वायर मतलब हम 10 लिख सकते हैं, नियर इक्वल टू, ओके, n स्क्वायर, n का वैल्यू 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 2√3 × 10⁻², इसका कैलकुलेशन कीजिए क्या आएगा, देखो 25 4 जार 100, 100 × 10 1000, 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं, यस, इसका 1000 आ गया, 10⁻³ लिखा, तो ये 2 × √3 × 10⁻², तो 10⁻³ में से 10⁻² गए, 10⁻1 बचता है, तो 2 × √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 समथिंग होता है, इंटू 10⁻1 आ गया, तो 17 दूनी 34, 3.4 × 10⁻1 मतलब 34 नियरली इक्वल टू आ जाता है। अगर आप एग्जैक्ट करेंगे तो √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, तो आप कर सकते हैं, तो ये नियरली इक्वल टू 34
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चलो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यस 34.2 आ गया है, चलता है इतना। 34 आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर घटाया है, 1.7 तक ही हमने सीमित किया है यहाँ पर। समझ में आ गया? यस, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। चलो बड़े आगे। चलो कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11। यस सही है, सही जा रहे हैं। तो क्या है स्टेटमेंट, पढ़ते हैं सबसे पहले एंड देन उसके बाद इसका जो मीनिंग है जान लेते हैं, देन उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। A potential energy of a particle performing a linear SHM is a 0.1 pi square x square joule. Wow. If a mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. कितना इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, IMP कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। चलो पार्टिकल लिनियर SHM परफॉर्म कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जूल में दिया है। जूल बाबा पता है सबको। ओके, इफ मास ऑफ पार्टिकल, चलो मास दिया है ग्राम में दिया है, कोई बात नहीं, SI में कर लेंगे। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी इजी। चलो आपको क्या पता होना चाहिए अभी, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है तो ये आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी क्वांटिटी हमें गिवन दी होती है हम पहले चेक कर लेते हैं SI यूनिट में है नहीं। यस जूल SI यूनिट है, इसका कर लीजिए 20 × 10⁻³ आएगा किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड कीजिए या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। सो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। व्हाट इज़ द फार्मूला, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड मुझे कमेंट में चलो फास्ट बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आता है। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ½ m² x स्क्वायर। देखो कैसे याद करना है ये फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ m² - x स्क्वायर होता है, पता है काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है बस इतनी, टोटल एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी बस इतनी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है ना। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये घट जाता है। और टोटल एनर्जी तो पता है सब लोगों को, ½ m ω² A² होती है, वो भी कांस्टेंट होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है और ओमेगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का है, इतना सा टोटल एनर्जी का, और बाकी का ये पोटेंशियल एनर्जी का। चलो अभी देखो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, SI में है ना। यस 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m कितना है, 20 × 10⁻³ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब n, 2 पाई n मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब इसको मैं 2 पाई n का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये 10 आएगा। देन यहाँ पर पाई स्क्वायर होता है, देखो ये, चलो पहले इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, देन उसके बाद क्या ये करता हूँ, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 10 आ गया। ओके, 10 × 10⁻³ 2 का स्क्वायर 4, ये पाई स्क्वायर, देन ये n स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर कैंसल। ओके, देन n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचता है यहाँ पर, इसको अभी इधर शिफ्ट कीजिए, n स्क्वायर यहाँ पर रखिए और बाकी के टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए। 0.1 अपॉन ये 40 होता है × 10⁻³ होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ। ये पॉइंट अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या होता है, ये 1 होता है, एंड यहाँ पर भी मैं पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये 400 बनते हैं। ठीक है, × 10⁻³ तो ये 1/4 × 10⁻², ये अगर इस पावर को मैं कम करूँ तो ये 10⁻² से कम होता है, तो 10⁻², देखो 4 × 10⁻² मतलब 400 एंड ये 10⁻³ ओके, तो 1/4 × 10⁻² कितना बचता है, -1 बचता है। यस, तो 1/4 कितना होता है, 1/4 25% मतलब 0.25 × 10⁻² ये 1, तो ये 2.5, ये आ गया n स्क्वायर
तो n इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.5 और अंडर रूट ऑफ 2.5 का वैल्यू कितना है, लॉग टेबल में चेक करना है कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 2 तो है, कितना आता है यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है एंड द आंसर इज 1.581, यस 1.581, 1.581 हर्ट्स, ये है हमारा आंसर, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, समझ रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है। मूव होते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलो बच्चे कंपनी 2 न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 भी ले लेते हैं आज। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है पढ़ते हैं हम। अ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 kg परफॉर्मिंग ए SHM इज अ 40 जूल, फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 12 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्या है गिवन, टोटल एनर्जी हमें दिया है, गिवन डेटा। ओके, T डॉट E डॉट इक्वल्स टू 40 जूल, देन मास दिया है जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है SHM, फाइंड आउट करना है स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। तो स्पीड फाइंड आउट करना है, मतलब v फाइंड आउट करना है, देन कब फाइंड आउट करना है, जब वो सेंटर ऑफ पाथ फॉलो करेगा। देखो ये अगर पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा, मतलब मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा ये, तब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी आती है, मैक्सिमम आती है मेन पोजीशन पर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्स वेलोसिटी। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मैक्स वेलोसिटी। कैसे कि हमने डिसाइड किया, कैसे गेस किया, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ, जब ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ पाथ को जब क्रॉस करेगा, दैट टाइम व्हाट इज द स्पीड, दैट टाइम स्पीड होती है मैक्स। तो फाइंड आउट करते हैं। चलो मीनिंग समझ में आ गया क्वेश्चन का। ओके चलो मूव, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इन SHM क्या है भैया फॉर्मूला, अभी अभी मैंने बताया था, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, a को हटा देते हैं तो आता है पोटेंशियल, अगर हम सिर्फ a की बात करते हैं तो ये आता है टोटल एनर्जी। कैसे याद करें, क्योंकि जो टर्म कांस्टेंट होती है हमें पता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, अगर हम x लेते हैं इसमें तो x वैरी होता है, तो x को लेने का ही नहीं, ऐसे याद आप कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी। तो हाफ m, अभी देखो ये ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा a ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा अभी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m। a ओमेगा क्या होता है, a ओमेगा होता है या फिर ओमेगा a होता है v मैक्स होता है, तो इसको मैं v मैक्स लिख सकता हूँ और v मैक्स का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब कितना ही, देखो काइनेटिक एनर्जी जो वही टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ m v मैक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें v मैक्स फाइंड आउट करना है, तो v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इंटू 2, ये 2 इधर शिफ्ट हो गया, अपॉन m आता है। ओके, ये फॉर्मूला रीअरेंजमेंट आता है। यस, टोटल एनर्जी कितना है, 40 इंटू 2, 40 टोटल एनर्जी 40, मास 2 kg। ओके, ये 2 और ये 2 40, तो ये v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40 आ गया। तो अंडर रूट लीजिए इसका, v मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 40 अंडर रूट 36 6। ओके, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है 6.324। आप लॉग टेबल से आंसर फाइंड आउट कीजिए, 6 पॉइंट कितना है, 6.324 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। और ये जो है आपके बुक में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो यूनिट उन्होंने दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि पूरे क्वांटिटी ऐसा है तो यूनिट ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लीजिए।
चलो मूव होते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। टेक द स्क्रीनशॉट, बी फास्ट, स्पीड बढ़ाओ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स अ SHM ऑफ अ पीरियड 4 सेकंड। ओके, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। कितना ईजी है, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझा? चलो एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM, ठीक है, सिंपल पेंडुलम SHM परफॉर्म करता है, करने दो। और पीरियड दिया है, तो पीरियड दिया है तो जल्दी से फटाफट गिवन में लिख लीजिए 13 गिवन डेटा, ये V है। ओके, पीरियड दिया है मतलब टाइम पीरियड दिया है, कितना है? 4 सेकंड है। ओके, देन हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एंड टाइम कितना लगेगा हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें स्मॉल t फाइंड आउट करना है। का जो कंडीशन क्या है? हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज। देखो, एक पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1/3 ऑफ A है। ये हालांकि A होता है और ये 1/3 ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दिया है x। तो जब ये 1/3 ऑफ ये रहेगा तब यहाँ पर टाइम कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। ईजी है? यस। आप यहाँ पर सोचते होंगे कि सर कैपिटल T दिया है, स्मॉल t फाइंड आउट करना है, क्या लोचा क्या है? कैपिटल T दिया है, स्मॉल t फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर कैपिटल T जो होता है ये होता है टाइम पीरियड और ये स्मॉल t होता है टाइम इंटरवल। ये डिफरेंस है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? ये टोटल वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये टाइम इंटरवल के कहाँ मतलब कितना होता है या फिर क्या होता है डेफिनेशन? टाइम इंटरवल जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये स्टार्ट करता है, कौन सा भी, उसका मीन पोजीशन हो या फिर एक्सट्रीम पोजीशन हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो जब ये यहाँ जाएगा तो कितने समय में जाएगा? इतने डिस्प्लेसमेंट तक। यहाँ जाएगा तो कितने समय लगेगा? यहाँ जाएगा तो कितना समय लगेगा? लेकिन ये पूरा रिपीट करके यहाँ आएगा तो टाइम कितना लगता है? ये कैपिटल लीक लगता है, हमें पता है। ओके, चलो अभी फाइंड आउट करते हैं t। तो क्या है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन SHM। क्या है फॉर्मूला? x = a sin ओमेगा t। x दिया है, कितना है? 1/3 ऑफ a है, a sin ओमेगा मतलब क्या होता है? 2π/t होता है इंटू स्मॉल t। ओके, कैपिटल है के आंसर 1/3 = sin 2π। कैपिटल T कितना दिया है? 4 दिया है। ओके, इंटू स्मॉल t साइन। देखो इस साइन को इधर शिफ्ट किया तो क्या आएगा? ये साइन इनवर्स आएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/3 = कितना आता है? ये π/2 इंटू आता है ये t। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब कितना होता है? इसका डिवाइडेशन कीजिए 0.339। ओके, देन इक्वल्स टू कितना आता है? π/2 t आता है। तो इसका आपको लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द लॉग टेबल। इसका आंसर आया है बच्चों 19.47 डिग्री। कितना आया है? 19.47। अगर आपको लॉग टेबल नहीं आता है तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। लॉग टेबल कैसे यूज़ मतलब लॉग टेबल का यूज़ कैसे करना है, साइन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस का, टैन का, जो भी हो। तो कितना आ गया? 0.3333 आया। यस, 19.47 आ गया। देन π/2। अभी देखो यहाँ पर एक डिग्री में है, एक रेडियन में है, तो या इसका रेडियन में कीजिए कन्वर्ट या फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हमें क्या करना पड़ता है? सेम यूनिट मेंटेन करना पड़ता है, डिग्री रेडियन। रब करो इसको, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो सेम यूनिट मेंटेन करने के लिए इसको मैं डिग्री में ऐसे ही रहने देता हूँ और पाई को मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। पाई रेडियन होता है, इसको डिग्री में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180/2 इंटू ये आता है स्मॉल t, ये आता है 90। तो t = क्या आता है? 19.47/90। क्या आएगा इसका कैलकुलेशन? बाय यूजिंग लॉग टेबल कीजिए। चलो बी फास्ट। कितना आता है? 0.2163 आ गया। यस,
0.2163 सेकंड, t इक्वल्स टू 0.2163 सेकंड। यही है फाइनल आंसर। चलो करूँ रफ इसको, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो ये हमारा पहले ए लिखने का, देन उसके बाद ये डब्बा लिखने का। चलो अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो लास्ट न्यूमेरिकल मतलब इस सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स SHM, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम दिया है जिसका हमें लेंथ दिया है। चलो पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर दिया है। देन उसके बाद हमें क्या दिया है, बॉब का मास दिया है ग्राम में 50 ग्राम। ओके, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, जब यह मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये करेगा 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर जब करेगा तब रिस्टोरिंग फोर्स कितना क्रिएट होगा, तब इस बॉब के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मतलब F कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यही है ना? यस यही है। ओके चलो गिवन क्या दिया है समझ में आ गया। सो 14 नंबर का न्यूमेरिकल गिवन डेटा, लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ पेंडुलम 100 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। कीजिए कितना आएगा 100 सेंटीमीटर मतलब 100 दिया है ना, 1 मिनट, यस 100 दिया है मतलब 1 मीटर होता है, यस 1 मीटर। देन उसके बाद मास दिया है, मास कितना है 50 ग्राम है, तो 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। देन फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है x 3 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻² मीटर। कन्वर्जन सबको याद है, सेंटीमीटर टू मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 कीजिए या फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कीजिए हम। एंड जब ग्राम का किलोग्राम में करना है या डिवाइड बाय 1000 कीजिए या फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कीजिए। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब हम इसको 3 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉब में कितना जनरेट होता है, कितना न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है रिस्टोरिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू -kx। के भी नहीं है हमें पता, x पता है, के नहीं पता। के को कैसे फाइंड आउट करें, चलो के को हम फाइंड आउट करते हैं। देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, √k/m होता है, हमें मास पता है, ओमेगा को बाद में देख लेंगे। तो k इक्वल्स टू क्या होता है, इसको जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो k का वैल्यू कितना आता है, ये ओमेगा² इक्वल्स टू k/m आता है, तो k इक्वल्स टू आता है m⍵²। ओके चलो k मिल गया। अभी ओमेगा को कैसे फाइंड आउट करें देख लेते हैं। चलो k का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आएगा इसको, बट देन F इक्वल्स टू -m⍵² x आएगा। ठीक है, तो m पता है, x पता है, अभी लोचा ओमेगा में है, तो ओमेगा को कैसे फाइंड आउट करें। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, t इक्वल्स टू 2π इंटू √L/g है। तो t मतलब इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/ω लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ 2π/ω। तो ये 2π कैंसर, तो 1/ω इक्वल्स टू क्या है √L/g। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वर्स कीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, g/L होता है। तो ओमेगा को मैं इन टर्म्स ऑफ g/L पुट करूँ तो हमारे पास L है, x है एंड m भी पता है, तो हम इजीली रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो कौन कौन से ट्रिक याद करना है। पहले मेन फार्मूला ये आपको लिखना है, देन उसके बाद ये जुगाड़ ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ k एंड m ये आपको लिखना है। तो k को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड m आपको लिखना है, तो ये k का मिल गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। देन उसके बाद ओमेगा को कैसे रिप्लेस करें, ओमेगा इक्वल्स टू √g/L हम लिख सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूले से। ठीक है, तो F इक्वल्स टू -m⍵² है, तो ω² मतलब g/L आएगा, तो ये g/L इंटू x आएगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू -m का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू g का वैल्यू कितना है 10 कंसिडर कर लेते हैं g को, 9.8 मतलब 10, और ये कितना है 3 इंटू 10⁻²।
और ये अपॉन एल कितना है 1 मीटर है, ठीक है। चलो 1 मीटर है। अभी देखो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, 50 और ये 10 कितने होते हैं 500 होते हैं, देन 500 और ये 3 5 3 15 आणि हे 2 शून्य ॲज इट इज, हे 10 रेज टू -3 -2 -5 न्यूटन, बराबर है। तो इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, F इक्वल्स टू ये -0 पॉइंट, बुक में आंसर क्या दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है 14 नंबर का 1.48 इंटू 10⁻²। अच्छा ऐसे लिखा है क्या, चलो तो F इक्वल्स टू हम अगर 3 से इधर पावर शिफ्ट करते हैं तो -1.5 इंटू 10⁻² कितना होता है 3 जाता है, तो ये -2 बचता है और ये न्यूटन आता है। तो यहाँ पर बुक में 1.48 दिया है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने g का वैल्यू यहाँ पर 10 यूज़ किया है। अगर आप g का वैल्यू 9.8 यूज़ करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, F इक्वल्स टू 1.498 आता है, मतलब नियरली इक्वल टू 1.498 मतलब 1.5 ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम रुकते हैं एंड बाकी के जो क्वेश्चन है अगले सेशन में हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.